हम बात मुसलमानों की करेंगे, वोट मुसलमानों का लेंगे और ये भी मुसलमानों को कहेंगे कि हाँ हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब आगे बढ़ाने की बात होगी तो हम यादवों को बढ़ाएंगे। जब मंत्री मंडल में जगह देने की बात होगी तो हम यादवों को देंगे। जब विधायक बनाने की बात होगी तो हम यादवों को बनाएंगे, यानी कि टिकट भी यादवों को देंगे तो जीत कर भी यादव ही आएंगे। मुसलमान को जितना कम टिकट देंगे उतना ही कम जीत कर आएंगे। और अब लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें राजनीतिक भागीदारी किसकी कितनी है। हम लगातार यादव और मुसलमान की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया है इसमें सबसे अधिक संख्या इनकी है और इसीलिए हम इनकी बात भी कर रहे हैं, यादव और मुसलमान की। सबसे पहले नंबर पर मुसलमान आते हैं, दूसरे नंबर पर यादव आते हैं। लेकिन राजनीतिक भागीदारी में अगर आप बात करें तो पहले नंबर पर यादव आते हैं और दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। और अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि राजनीतिक पार्टियां मुसलमान को कितना अपना समझती है और उनका वोट जब लेने की बात आती है तब कितना अपना समझती है और जब टिकट देने की बात आती है तब कितना अपना समझती है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आ चुका है। जेडीयू, राजद, कांग्रेस यानी सरकार में बैठी तमाम पार्टियां और सरकार से बाहर तमाम पार्टियां जिनकी जातियों की संख्या अधिक है वो कह रही हैं कि देख लीजिए हम कितने अधिक हैं। लेकिन मुसलमान की कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी अपनी पार्टी नहीं है, उनके अपना नेता कोई मजबूत नेता नहीं है जो उनके लिए बात करे, जो कहे कि हमारी संख्या अधिक है लेकिन हमारी राजनीतिक भागीदारी जीरो है। अरे यादव के लिए तो है ना, राजद कुशवाहा के लिए सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार भी हैं। कुर्मी के लिए भी नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी भी हैं। कम से कम ये लोग अपनी जात की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान की बात कौन करता है? एमवाई समीकरण की बात तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन जब एम को आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो कहते हैं एम को बाद में बढ़ाएंगे, पहले वाई को बढ़ा लेते हैं और वाई जब बढ़ जाएगा तो एम अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि यादव को आगे बढ़ाया जाए, मुसलमान यादव को देखकर ही आगे बढ़ जाएगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं। मुसलमानों की संख्या 17% है और उस 17% में राजनीतिक भागीदारी समझ लीजिए, पार्टी वाइज समझ आपको समझाते हैं कि राजद में मुस्लिम विधायक कितने हैं। राजद में 9 मुस्लिम विधायक हैं और 4 बाहर से आ गए तो 13 मुस्लिम विधायक, 9 उनके अपने मुस्लिम विधायक। अब 9 मुस्लिम विधायक क्यों? क्योंकि कम मुसलमानों को टिकट दीजिएगा तो कम ही मुसलमान जीत कर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कम मुसलमानों को टिकट दीजिएगा और ज्यादा मुसलमान जीत कर आ गए। 9 मुस्लिम जीत कर आए थे विधायक राजद के और 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने एआईएमआई से तोड़ा। और उसके बाद आते हैं यादवों की बात कर ले, 20 यादव विधायक। समझ लीजिए, कहां एक तरफ 9 और कहां एक तरफ 20 यादव विधायक कोई कहीं से तोड़कर तेजस्वी यादव ने नहीं लाया, वो 20 यादव जीत कर आए। क्यों 20 जीते? क्योंकि संख्या अधिक थी, अधिक यादवों को टिकट दिया गया तो अधिक यादव विधायक बने। कम मुस्लिम को टिकट दिया गया तो कम मुस्लिम जो है वो विधायक बने। अब आते हैं नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार तो बड़े शान से कहते हैं कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमान के बारे में जितना हम सोचते हैं उतना तो शायद राजद भी नहीं सोचता। हमारी पार्टी जेडीयू मुसलमानों को के बारे में खूब बात करती है, इतना कभी लालू यादव ने और राजद ने नहीं किया होगा जितना हम मुसलमानों के लिए करते हैं। तो हमने सोचा कि अब जेडीयू का भी देख लेते हैं कि जेडीयू में मुसलमान विधायक कितने हैं और यादव विधायक कितने हैं। 243 में आप समझिए कि एक तरीके से लालटेन लेकर घूमना पड़ा कि भैया मुसलमान विधायक जेडीयू में कितने हैं। तो जेडीयू में 2 मुसलमान विधायक हैं और वो भी अपने एक विधायक हैं। एक विधायक को वो भाजपा से तोड़ कर लाए, जमा खान को, अपने एक ही विधायक। मतलब समझिए कि एक कहावत है कि दिया लेकर घूमना पड़ेगा, उसी तरीके से जेडीयू
पार्टी में दिया लेकर घूमना पड़ा कि मुसलमान विधायक कितने हैं, तो मुसलमान विधायक इनके पार्टी में 2 हैं और यादव विधायक 4 हैं। जो जेडीयू लगातार कहती है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। और अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर यह आरोप ही लगता है कि वो मुसलमानों के विरुद्ध में खड़ी हुई पार्टी है, वो हिंदुत्व का बात करती है। हमने सोचा कि देख लेते हैं कहीं एक आध दो मुसलमान विधायक इनके भी पार्टी में मिल जाएगा, तो हो सकता है कि ये कहेंगे कि भैया हम तो सबकी बात करते हैं। लेकिन जब देखा गया तो इनके पार्टी में 0 मुसलमान विधायक, एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। कारण यह भी है कि आप जब टिकट ही नहीं दीजिएगा तो जीत कर क्या आएंगे। और उसके बाद अब आते हैं यादव विधायक, तो भारतीय जनता पार्टी में 6 यादव विधायक हैं। यानी यादव की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है, राजद भी करती है, जेडीयू भी करती है। लेकिन मुसलमान की जब बात करें तो भाजपा तो बदनाम है। चलिए भाजपा को एक सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यादवों की बात नहीं करती है। अरे राजद और जेडीयू तो करती है ना। राजद और जेडीयू में इतने विधायक क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि जिस मंत्रिमंडल में 44 पद है वहां सिर्फ 5 मुस्लिम मंत्री हैं। इसका कारण भी यह है कि मुस्लिम की संख्या अधिक है लेकिन राजनीतिक भागीदारी इनकी 0 है। और इसका कारण एक और है कि इनका कोई नेता नहीं है, इनकी कोई अपनी पार्टी नहीं है, इनका कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं हुआ जो अपने हक की बात करे। इनका जो भी नेता है वो तमाम पार्टियों में बैठकर मलाई खा रहा है अपनी जाति के नाम पर। तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी के पास बैठकर ये दिखाते हैं कि हमारे जात की संख्या इतनी अधिक है, हमको कम से कम राज्यसभा और लोकसभा का टिकट दीजिए, हमको कम से कम हमारे परिवार के लोगों को विधानसभा का टिकट दीजिए। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को टिकट दीजिए। वो अब दिखाएंगे कि मुसलमानों की संख्या 17% है तो कम से कम हमारे परिवार के 17 लोगों को विधानसभा का टिकट दे दीजिए, कम से कम हमारे घर परिवार के 7 लोगों को या फिर 8 लोगों को लोकसभा का टिकट दे दीजिए। और अब इस बार देखने वाली बात यह है कि 17% तो इनकी संख्या है, लोकसभा में इनकी कितनी प्रतिशत संख्या होगी? जब लोकसभा में टिकट बंटवारा होगा तब इनकी कितनी संख्या होगी वो भी देखने वाली बात होगी। 2025 के विधानसभा में जब टिकट बंटवारा होगा तब इनकी कितनी संख्या होगी वो भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना करके हम विकास करेंगे, उनसे बस एक ही सवाल है कि मुसलमान आखिर इतना पीछे क्यों रह गए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।